तो दोस्तों आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है गुड बैड अगली। ये एक 2025 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन आदिक रविचंद्रन ने किया है। यह मैत्री मूवी मेकर्स की तमिल सिनेमा की पहली प्रस्तुति है। फिल्म में अजीत कुमार मुख्य भूमिका में हैं। उनके साथ त्रिशा कृष्णन, अर्जुन दास, सुनील, कार्तिकेय देव, प्रिया प्रकाश वारियर, प्रभु प्रसन्ना, टीनू आनंद और रघुराम सहायक भूमिकाओं में नजर आते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे रिटायर्ड गैंगस्टर के इर्द गिर्द घूमती है जो तब फिर से हिंसक रास्ते पर लौट आता है जब उसके बेटे को गलत तरीके से गिरफ्तार किया जाता है। साल 2008 मुंबई रेड ड्रैगन नाम के एक कुख्यात गैंगस्टर एके खुद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। उसका मकसद है अपनी पत्नी रम्या और बेटे विहान के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन बिताना। 17 साल बाद एके कानूनन जेल से रिहा हो जाता है। उसका बस एक ही सपना होता है, उन सालों की भरपाई करना जो उसने अपने बेटे और परिवार से दूर बिताए। वह स्पेन जाने की तैयारी करता है जहां रम्या, विहान और रम्या का भाई जैगर उसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले ही कुछ हत्यारे उस पर हमला कर देते हैं। रम्या यह देखकर कहती है कि उसका अतीत कभी उन्हें चैन से नहीं जीने देगा और वह एके से दूर रहने का फैसला करती है। एके गुस्से में और दर्द में अपने पुराने साथियों को चेतावनी देता है कि कोई अगर उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम बुरा होगा। तभी जैगर एक दिन बताता है कि विहान को ड्रग्स के केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। एके तुरंत स्पेन पहुंचता है जहां वह देखता है कि उसका बेटा नाबालिग जेल में बंद है। रम्या एके पर फिर से इल्जाम लगाती है कि उसका अतीत ही उनके बेटे की बर्बादी का कारण है। विहान बताता है कि उसे नशा दिया गया और उसकी गर्लफ्रेंड नित्या को गोली मार दी गई, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं है। एके सच्चाई का पता लगाने निकलता है और जैगर वो अपने असिस्टेंट टाइसन की मदद से उसे पता चलता है कि डार्क वुल्स गैंग ने ये साजिश रची थी। इस गैंग का लीडर बेबिल है, जबकि उसका खास आदमी जॉनी और जकाबा गैंग और एक सीक्रेट बैंक वॉल्ट को संभालते हैं। एके जकावा को पकड़कर जॉनी से वीडियो कॉल करता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसके बेटे को नहीं छोड़ा गया तो वो पूरा वॉल्ट उड़ा देगा। तभी पता चलता है कि जॉनी का जुड़वा भाई जैमी, जो एक नशेड़ी और महिला अपराधी है, असल में नित्या के साथ मिलकर विहान को फंसाता है। जैमी ही है जिसने रम्या की वजह से जेल जाने का बदला लिया है। एके जकाबा को बंदूक की नोक पर लेकर जॉनी और जैमी को पकड़ने की साजिश करता है। एक फर्जी पार्टी के बहाने सभी गैंगस्टरों को बुलवाया जाता है और वहां उनका खात्मा कर दिया जाता है। इसके बाद जब ट्विंस जॉनी और जैमी को पता चलता है कि एके कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी कोरियन गैंगस्टरों के साथ काम कर चुका है, न्यूयॉर्क में जॉन विक का पार्टनर रह चुका है और मनी हाइस्ट में द प्रोफेसर के साथ जेल में प्लान बनाकर निकला था, तो वे और भी घबरा जाते हैं। इस बीच वे नित्या की मौत का इल्जाम भी विहान पर डाल देते हैं, लेकिन एके को पता चलता है कि नित्या मरी नहीं है बल्कि जैमी की गर्लफ्रेंड है और ये सब एक नाटक था। एके नित्या और जैमी को पकड़ लेता है, लेकिन जॉनी फिर एक बार हमला करता है जिसमें टाइसन, जैगर और एके के पुराने साथी विहान को बचाते हैं। रम्या को उसकी पुरानी दोस्त प्रिया बचा लेती है। इसके बाद जॉनी और जैमी नित्या को मार देते हैं ताकि केस मजबूत हो जाए। रम्या गंभीर रूप से घायल हो जाती है। अस्पताल में रम्या एके से माफी मांगती है और कहती है उसे ही सब खत्म करना चाहिए। अंत में एके जॉनी और जैमी को पकड़ता है, उन्हें कोर्ट सजा देता है और विहान निर्दोष साबित होकर पिता से पहली बार गले मिलता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जाते समय जुड़वा भाई भागने की कोशिश करते हैं, तभी एके आता है और उन्हें गोली मारकर वहीं पर खत्म कर देता है। तो ओवरऑल मूवी जो है वो अजीत कुमार के पुराने मूवीज के स्टाइल जैसी ही है।
मैंने उनकी पहली बार जो मूवी देखी थी वो थी वेदलम, और वेदलम जो थी उसके लेवल पर मुझे कोई और उनकी मूवी लगी नहीं। हाँ, ओवर द टॉप एक्शन सीन्स वगैरह चीज़ें यूज़ की जाती हैं, पर फिर भी कुछ ऐसा उनका ऑरा है कि लगता है कि इट्स गुड, मतलब ज़्यादा फेंका फेंकी नहीं लगती। तो ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी और रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।